नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र। इससे पहले हमने छठा पाठ पढ़ा था छोटे ऊ की मात्रा, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा के बारे में बताया गया था कि जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए। जैसे कि जा, म के नीचे अगर ऊ की मात्रा लगती है तो वो क्या हो गया, मुँह, न, जामुन, तो जामुन। ग के नीचे ऊ की मात्रा लगती है तो गुलाब। म के नीचे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो मुँह, पूरा पढ़ेंगे तो मुर्गा। तो इस प्रकार हमने छोटी ऊ की मात्रा पढ़ी। फिर हमने अभ्यास प्रश्न पढ़े छोटी ऊ की मात्रा के। अब हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 1, यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र 1 पढ़ेंगे, जो पाठ 1 से लेकर 6 पर आधारित है। सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, चित्र देखकर शब्द लिखिए। यानी कि जो चित्र दिख रहे हैं उनको देखकर हमें नीचे यहाँ जो खाली जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे देखो बिंदियाँ, उस पर इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले ये देखो किसका चित्र दिख रहा है हमें, चिड़िया का। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इसमें आपको चिड़िया लिखना है। फिर दूसरे वाले में ये हमें किसका चित्र दिख रहा है, बस का। तो हमें क्या लिखना है, बस, तो बस, बस। फिर तीसरे वाले में हमें ये किसका चित्र दिख रहा है, जग। तो हमें जग लिखना है, जग, जग। ये जो नीचे लाइन बनी हुई है यहाँ पे आपको जग लिखना है, जग, जग। फिर आगे ये हमें किसका चित्र दिख रहा है, गुलाब का। तो यहाँ पे गुलाब लिखना है, ग नीचे छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब, गुलाब। तो पहले में चिड़िया लिखना है, पहला ये चिड़िया का चित्र है तो चिड़िया लिखना है। फिर दूसरे वाले में बस का चित्र है तो बस लिखना है। तीसरे वाले में जग है तो जग का चित्र लिखना है। और चौथे वाले में गुलाब है तो गुलाब का चित्र लिखना है। तो चिड़िया, बस, गुलाब, जग, गुलाब। यहाँ पे आपको लिखना है सुंदर सुंदर अक्षरों में। फिर आगे पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, चित्र को उसके नाम से मिलाइए। यानी कि ये जो चित्र बने हुए हैं देखो, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, और बीच में नाम लिखे हुए हैं, तो उनको उनके नामों से मिलाना है। ये देखो सबसे पहले हमें किसका दिख रहा है, ये सितार का। ये सितार, ये बर्तन, ये फल, ये मछली, ये नाव, और ये क्या है, मुर्गा। तो इनको ये बीच में नाम लिखे हुए हैं, तो जो चित्र है उनका उसके नाम से मिलान करना है। सबसे पहले हम सितार, ये क्या है, सितार। जो पहला चित्र है वो सितार का है, जो सबसे नीचे है, ये देखो ये है सितार। तो आपको उस सितार से मिलान करना है, सितार, सितार, इसको इससे मिलान करना है। फिर दूसरा क्या दिख रहा है हमें, बर्तन। तो बर्तन, ये बर्तन, ये रहा सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो बर्तन, 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 इससे मिलान करना है। फिर तीसरा है फल। ये देखो फल, हमें फल दिख रहे हैं, हम खाते भी हैं। तो फल कहाँ लिखा हुआ, ये रहा फल, फल। तीसरे नंबर पे है, जो 3 नंबर पे है वो फल है, तो आपको यहाँ पे फल से मिलान करना है। फिर ये किसका दिख रहा है, मछली। मछली तो आपने देखी होगी। तो मछली कहाँ लिखी हुई है, ये देखो नीचे से दूसरे नंबर है, ऊपर से 5वें नंबर पे है मछली, मछली। तो आपको इससे मिलान करना है। फिर है नाव, ये क्या दिख रही है हमें, नाव। तो नाव से मिलान करना है, नाव, नाव, इससे मिलान करना है। फिर ये हमें क्या दिख रहा है, मुर्गा। तो आपको मुर्गा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ऊपर से दूसरे नंबर पे लिखा है मुर्गा, मुर्गा। तो इनको ऐसे मिलान करना है। चित्र देखकर उसको उसके नाम से मिलान करना है। ये देखो पहला वापस से बता रही हूँ, ये सितार का चित्र है, ये बर्तन का है, ये फल का है, ये मछली है, ये नाव है, और ये मुर्गा है। इन सारों के नाम ये जो बीच में ये बॉक्स बना हुआ है उस पर लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया, पहला बर्तन, दूसरा मुर्गा, तीसरा फल, चौथा नाव, 5वां मछली, फिर सितार। तो सितार को सितार से मिलान करना है। सितार कहाँ लिखा हुआ है, बर्तन को बर्तन से मिलान करना है। फल को फल से करना है। मछली को मछली लिखा हुआ है वहाँ से करना है। नाव को नाव शब्द से करना है। मुर्गा को मुर्गे शब्द से करना है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, वर्णों को मात्राओं के साथ
जोड़कर सब शब्द बनाइए। यानी कि जो वर्ण लिखे हुए हैं ये इनको मात्राओं के साथ जोड़कर शब्द बनाने हैं। यानी कि अलग अलग लिखे हुए हैं उनको शब्द बनाने हैं। जैसे कि क, धन, ल, धन, श। तो ये अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं तो इसको साथ में लिखना है हमें कलश। क, ल, श, कलश। फिर ख, म, दन, छोटी ई की मात्रा, ठ, धन, आ की मात्रा, धन, स। तो क्या हो गया? मिठास। क्या हो गया? मिठास। तो म पे छोटी ई की मात्रा लगानी है आपको, मी। म लिख के फिर उस पर छोटी ई की मात्रा लगानी, मी। फिर ठा, स, मिठास लिखना है आपको। फिर ग, न, धन, क, धन, ल, धन, ई, बड़ी ई की मात्रा है ये, तो आपको लिखना है न, क, ल, ई। तो ली, ल पे बड़ी की मात्रा लगानी है तो क्या हो जाएगा? ली। न, क, ली, नकली। फिर घ, आगे वाला पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नकली लिखना है। फिर घ पढ़ेंगे, ब, धन, उ, धन, ल, धन, ब, धन, उ, धन, ल। तो मिलके क्या हो गया? बुलबुल। तो आपको साथ में लिखना है इनको। ब के नीचे ऊ की मात्रा लगानी है, ये देखो सेकंड नंबर पे है जो। फिर ल, फिर ब के नीचे ऊ की मात्रा लगानी है। फिर ल, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है जो देखो ये लगी हुई भी है। तो मिलके क्या हो गया? बुलबुल। तो पहले में कलश लिखना है, दूसरे में मिठास लिखना है, तीसरे में नकली लिखना है और चौथे में बुलबुल लिखना है। फिर आगे पढ़ेंगे चौथा प्रश्न, नए शब्द बनाइए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें ला जोड़कर, ये देखो बीच में जो सर्कल बना हुआ है ये ला लिखा हुआ है, इधर भा, इधर माँ, छा, का। तो इन जो भा को ला के साथ में जोड़ना है तो क्या बनेगा? भाला। तो भा और ला को जोड़ा तो क्या बन गया? भाला। तो उसी प्रकार माँ लिखा हुआ उसमें ये शब्द जोड़ना है, छा में छा जोड़ के शब्द बनाना है, का जोड़ के शब्द बनाना है। तो इसमें देखो भा में ला जोड़ा तो क्या बन गया? भाला। अब हम माँ में ला जोड़ेंगे तो क्या बन गया? माला। तो आपको यहाँ पे लिखना है माला। छा में ला जोड़ेंगे तो क्या हो गया? छाला। तो यहाँ पे जो नीचे दूसरे लाइन में है खाली लाइन छोड़ी हुई है डॉट डॉट बना के, वहाँ पे छाला लिखना है आपको। फिर काला, तो का के साथ में ला जोड़ना है तो क्या बन गया? काला। इस प्रकार लिखना है। तो पहले में भाला, दूसरे में माला, माँ और ला माला, फिर तीसरे में छाला, फिर चौथे में काला, काला। इस प्रकार लिखना है। फिर हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न, उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि हमें उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे करने हैं। जो 1 से लेकर 6 पार्ट पढ़े थे उनके बीच में से ये वाक्य आए हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे कि बादल आया, फिर क्या आएगा यहाँ पे? आसमान पर छाया। तो आसमान, आसमान लिखना है आपको। बादल आया, आसमान पर छाया। फिर दूसरा ख, अनिल चिड़िया मत पकड़। तो यहाँ पे बीच में जो खाली स्थान है वहाँ पे चिड़िया लिखना है आपको। अनिल चिड़िया मत पकड़। फिर ग, नानी गाड़ी पर चढ़कर आई। तो गाड़ी लिखना है आपको। फिर आगे ग, बुलबुल का गीत मधुर था, मधुर था। तो यहाँ पे मधुर लिखना है। तो वापस से बता रही हूँ, बादल आया, आसमान पर छाया, अनिल चिड़िया मत पकड़, ग, नानी गाड़ी पर चढ़कर आई, ग, बुलबुल का गीत मधुर था। अब हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे छठा, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये देखो जो चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे कलश का है, यहाँ पे गिलास का है, फिर गुलाब का है, फिर जामुन का है, फिर चिड़िया का है, फिर बुलबुल का है। तो यहाँ पे हमको चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। अजय, अब अजय लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? किसका चित्र बना हुआ है? कलश का। तो आपको यहाँ पे लिखना है कलश, कलश रख, अजय कलश रख। फिर
ये गिलास, गिलास में पानी ला, गिलास तो गिलास, गिलास में पानी ला। फिर गए, ये गुलाब का चित्र है तो यहाँ पे गुलाब लिखना है, गुलाब बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे गुलाब लिखना है। गए, ये देखो हमें क्या दिख रहे हैं, जामुन, तो यहाँ पे लिखना है जामुन के पेड़ पर, ये देखो किसका चित्र है, चिड़िया, तो यहाँ पे चिड़िया बैठी थी, तो लिखना है यहाँ पे जामुन लिखना है और यहाँ पे चिड़िया लिखना है, क्योंकि ये जामुन का चित्र है और ये चिड़िया का चित्र था। जामुन के पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। रे, चुलबुली बुलबुली बहुत सुंदर थी, सॉरी चुलबुली बुलबुल बहुत सुंदर थी, तो चुलबुली लिखा हुआ ये किसका चित्र है, बुलबुल का, तो बुलबुल बहुत सुंदर थी। तो पहले मैं वापस से बता रही हूँ, अजय कलश रख, गिलास में पानी ला, गुलाब बहुत सुंदर है, जामुन के पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, चुलबुली बुलबुल बहुत सुंदर थी। तो इस प्रकार आपको ये जो 6 प्रश्न हैं वो लिखने हैं, करने हैं। जो ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है खाली स्थान, वहाँ पे लिखने हैं और अच्छी राइटिंग से जमा के लिखना है। तो आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट जो 1 से लेके 6 पार्ट पर आधारित है। धन्यवाद।